जय हिंद दोस्तों। आज हम साइंस का चैप्टर पढ़ने वाले हैं 10th, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। कि मनुष्य की आंखें और एक क्या देखने वाले हैं, कलरफुल वर्ल्ड। ये हमारी एक क्या है, आँख है जो एक कैमरे की तरह या एक लेंस की तरह काम करती है, जो हमें पूरा का पूरी दुनिया कैसी दिखाते हैं, एकदम इस टाइप से कलरफुल दिखाते हैं, जिसमें हमें कलर को पहचानना और अलग अलग चीज़ें दिखाई देती है। अ जर्नी फ्रॉम द बायोलॉजी ऑफ द आई टू द फिजिक्स ऑफ द स्काई। मनुष्य की बायोलॉजिकल आँख से लेके दुनिया की फिजिक्स के रोमांच से वो सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है। ह्यूमन आई इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। अगर मनुष्य की आंखें हैं तो दुनिया कलरफुल है, अगर आंखें नहीं है तो दुनिया का एकदम ब्लैक एंड वाइट है, क्योंकि कोई सी चीज़ आपके लिए तरीके से एग्जिस्ट करती नहीं। एक्टिंग एज आवर विंडो टू द वंडरफुल कलरफुल वर्ल्ड बिफोर वी कैन अंडरस्टैंड वाई द स्काई इज ब्लू और वाई स्टार आर ट्विंकल। है ना। तो एक विंडो की तरह होती है आँख हमारे बॉडी पार्ट्स का, जिससे हम आसमान का नीला कलर और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल कैमरा किसको बोलते हैं, कि हमारी आँख को ही बायोलॉजिकल कैमरा बोलते हैं। द ह्यूमन आई function remarkably like a camera. Its lens system forms an inverted real image on light sensitive screen called retina. जिस पार्ट पे हमारी इमेज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। जो स्क्रीन होती है हमारी, है ना, जेली लाइक लेंस। तो आपका रेटिना पार्ट ये है और क्रिस्टलाइन लेंस ये है। यह होता है जेली लाइक लेंस टू फाइन फोकस बनाने का काम करता है। लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन सेंडिंग सिग्नल टू द ब्रेन। ये क्या करता है, सिग्नल भेजता है किसको, ब्रेन को। आई बॉल स्पेरिकल हाउसिंग अप्रॉक्स 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो होती है आपकी लगभग कितनी, 2.3 सेंटीमीटर। ये पार्ट को बोलते हैं पुपिल। रेगुलेट लाइट एंट्री। ये किसको रेगुलेट करता है, लाइट की एंट्री को। आइरिस द शटर डार्क मस्कुलर डायफ्रेम कंट्रोलिंग पुपिल साइज। आँख के पुपिल का साइज होता है ये वाला, ये छोटा बड़ा बड़ा, फिर ये इस टाइप के सर्कल जो दिख रहे हैं इनको मेंटेन करने का काम करता है। और कॉर्निया होती है द विंडो ट्रांसपेरेंट बल्ज प्राइमरी रिफ्लेक्शन साइड। जो ऊपर की जो ट्रांसपेरेंट साइड होती है उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। और ये होती है आपकी सिलेरी मसल्स। अब पावर ऑफ एकोमोडेशन हम किसको बोलते हैं, ये एक क्वेश्चन आता भी है। पावर ऑफ एकोमोडेशन। द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ अ फाइबरियस जेली लाइक मटेरियल। आई लेंस से क्या कंपोज करती, क्या बनाती है, जेली लाइक मटेरियल रहता है। अनलाइक अ ग्लास लेंस इट्स कर्वेचर इज नॉट फिक्स्ड। ग्लास लेंस की तरह इसका कर्वेचर फिक्स नहीं होता है। इट कैन बी मॉडिफाइड बाय द सिलेरी मसल्स। है ना, सिलेरी मसल्स होती हैं ये वाली, है ना, ये जो दिख रही है ये इसको एडजस्ट करती फोकस को। जब डिस्टेंट विज़न हमें देखना रहता है नाउ डिस्प्ले, तो ये क्या हो जाता है, एक तरीके से आगे जूम होना जिसको हम बोलते हैं, जिससे क्या होती है पूरी लाइट रे बेंड होकर कहाँ पे जाए, आपके रेटिना पे आ जाए। और इस टाइप से कुछ क्या होती है आपकी सेल्स वगैरह होती है। लॉन्ग फोकल लेंथ, है ना, छोटा हो जाएगा तो फोकल लेंथ क्या बन जाती है, छोटी। और जब हमें पास का देखना होता है तो ये फोकल लेंथ क्या कर देता है, छोटी, है ना। तो ये ऑटोमेटिक हमारी कम और ज़्यादा होता रहता है, जिससे हमें क्या दिखता है, कोई सा ऑब्जेक्ट आसानी से देख सकते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड और मसल्स रिलैक्स्ड। इस टाइम पे दूर का ऑब्जेक्ट देखने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती, पास के में थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। अब
जो मनुष्य होता है ऐसे तो कहाँ तक देख सकता है अपनी आंखों से, इन्फिनिटी डिस्टेंस तक। और जो रेंज होती है नॉर्मल, वो हो ही सकती है आपकी जो भी है 25 से 85-100 मीटर जितनी भी हो। लेकिन हमारी मिनिमम जो रेंज है वो है 25 सेंटीमीटर, है ना। 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा होता है, उसको हम क्लियरली देख सकते हैं। और इससे पास जो आएगा वो कैसा दिखेगा, ब्लर, है ना, रेटिना, रेड जोन में आ जाता है ये, है ना। तो डिस्टिंक्ट विजन की जो रेंज होती है 25 सेंटीमीटर होती है। मिनिमम डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विदाउट स्ट्रेन, बिना स्ट्रेन के आपको देखना। हाँ, व्हेन फोकस फेल्स, जब फोकस हमारा क्या हो जाए, बनना कम हो जाए, तब सम टाइम द आई लॉसेस पावर ऑफ एकोमोडेशन, हमारी पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या हो जाती है, फोकस बनाने की, कम हो जाती है। मतलब कौन कौन सी वो होती है हमको साइड इफेक्ट, मायोपिया होता, हाइपरमेट्रोपिया होता और प्रेस बायोपिया होता है। अब जब दूर का क्लियर ना दिखे, है ना, मायोपिया में क्या, नियर साइटेडनेस, इसमें क्या होता है, आपको पास की चीज़ तो क्लियर दिखती है लेकिन दूर की क्या होती है, यहाँ इमेज बनने की जगह फोकस कहाँ पे बनता है, इधर आगे, जिससे इमेज क्या होती है, धुंधली होती है। तो इसके लिए जो लेंस यूज़ करते हैं, कौन सा लेंस होता है वो होता है आपका कॉनकेव लेंस, है ना। कौन सा लेंस हो जाता है वो, कॉनकेव लेंस, जो क्या करता है, इसको करेक्ट करता है। ये इमेज को यहाँ बनने की बजाय कहाँ बनाता है बाद में, यहाँ पे। हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार साइटेडनेस, इसमें लेंस जो लगाते हैं, मतलब आपको पास की चीज़ क्लियर नहीं दिखाई देती, तो इसको करेक्ट करने के लिए लगाते हैं आपके लिए कॉन्वेक्स लेंस। जो इमेज क्या होती है इधर अंदर ज़्यादा बनती है, उसको कहाँ पे लाते हैं वो, रेटिना पे प्रॉपर तरीके से। और एज के साथ जो होती है कैटरेक्ट वाली प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम भी होती है कैटरेक्ट, है ना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद हो जाता है, मोतियाबिंद। तो ना तो दूर की चीज़ दिखाई देती पास, ना पास की, तो इसमें दोनों लेंस लगाए जाते हैं। नीचे आपका लगा देते हैं कॉन्वेक्स, ऊपर लगा देते हैं आपका कॉनकेव, है ना। ये दोनों चीज़ यूज़ की जाती है। हाँ, मायोपिया नियर साइटेडनेस, इसमें क्या होता है कि कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर ब्लर, पास का ऑब्जेक्ट क्लियर रहता है, दूर का ऑब्जेक्ट ब्लर हो जाता है ना। इमेज फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ रेटिना, मतलब यहाँ बनना चाहिए, इमेज का बन जाती है यहाँ पे, ना। तो मान लें, तो अगर मान लो यहाँ पे कोई सा ऑब्जेक्ट रखा है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, एक व्यक्ति खड़ा है इस टाइप का, तो ये कहाँ पे दिखाई देगा आपको, यहाँ पे, ठीक है। और वो भी कैसा दिखाई देगा आपको, इस टाइप से, ठीक है। और आपको दिखाई देना है जब आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, अब लेंस, ऑब्जेक्ट वही है आपका, ठीक है, लेकिन वो कहाँ पे दिखाई देगा आपको, यहाँ पे, ठीक है। किसके कारण, ये लेंस के कारण, क्योंकि लाइट रे आती है, ये थोड़ा सा इधर की साइड फैलाता है, फिर ये लेंस क्या करता है, उसकी फोकल लेंथ को बढ़ा देता है। और इस टाइम पे क्या था, डायरेक्ट लाइट रे गई, उसने फोकस ने क्या कर दिया, उसको एक साथ बेंड कर दिया, फिर यह फोकल लेंथ हमारी कम हो जाती है। दूसरा है हाइपर मेट्रोपिया, कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नियर ऑब्जेक्ट आर ब्लर, दूर का सही साइड दिखता है, पास का ब्लर होता है। तो पास जैसे ही ये आती है फोकल लेंथ, ये क्या होती है, इसके पीछे चली जाती है, बिहाइंड द रेटिना। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज इज टू लॉन्ग और आई बॉल इज टू स्मॉल, है ना। फोकल लेंथ काफ़ी दूर बनती है और आई बॉल क्या होती है, छोटी हो जाती है, ठीक है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम ये लेंस लगाते हैं, ये क्या करता है, इसको थोड़ा सा बेंड करता है, और ये वाला जो होता है इसको और ज़्यादा बेंड कर देता है, जिससे हमारी करेक्ट इमेज बन जाती है। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। प्रेस बायोपिया, अब ये ग्रेजुअली वीकिंग ऑफ सिलेटरी मसल्स एंड लॉस ऑफ लेंस फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू एजिंग द नियर पॉइंट रिसीड्स,
है ना, आँख का जो पॉइंट होता है कम हो जाता है। तो इसमें बाईफोकल लेंस लगाते हैं। ऊपर की साइड रहता है कॉनकेव लेंस, नीचे रहते हैं पढ़ने के लिए कॉन्वेक्स लेंस, मतलब आधा कॉनकेव ऊपर, कॉन्वेक्स नीचे। कैटरेक्ट क्या होती है ये आपको याद रखना, व्हाट इज कैटरेक्ट। द क्रिस्टलाइन लेंस बिकम द क्रिस्टलाइन लेंस बिकम मिल्की एंड क्लाउडी, मतलब अजीब सा थोड़ा हल्का सा अलग कलर जो दिखाई देता है वो वाला। कोजिंग पार्शियल और कंप्लीट विजन लॉस रिस्टोर्ड वाया सर्जरी, इसको सर्जरी के द्वारा ठीक किया जाता है ना। तो अंदर क्या हो जाते हैं, बादल जैसे छा जाते हैं क्लाउडेड लेंस में, लेंस थोड़ा ख़राब सा हो जाता है, दूधिया सा जो है ना। नॉर्मल आई ऐसी रहती है, उसमें ये कुछ ना कुछ अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्शन कैसे होता है, जब इस पर इंसिडेंट रे आती है या वाइट बीम लाइट जब आती है तो उसको जाना चाहिए था इस टाइप से सीधा, लेकिन वो ये मीडियम होने के कारण क्या होती है, इधर की साइड बैंड हो जाती है। फिर भी इसको सीधा जाना था, लेकिन फिर दूसरा मीडियम होने के कारण फिर वापस ये बैंड हो जाती है। मतलब पहले नॉर्मल के से दूर होती है, फिर नॉर्मल के पास ही जाती है। पहले नॉर्मल के तरफ मूव होती है, फिर बाद में नॉर्मल से दूर हो जाती है। तो और ये एंगल जो बनता है इनके बीच का, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं हम द हिडन स्पेक्ट्रम। वाइट लाइट इज कंटेनर फॉर ऑल कलर, वाइट लाइट के पास सारे कलर होते हैं, इसलिए इसको बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट्स बिकॉज डिफरेंट कलर बैंड एट डिफरेंट एंगल, अलग अलग कलर अलग अलग एंगल पे डेविएट होते हैं। अब देखना, ये लाइट गई है, ये बैंड होकर यहाँ से इस तरीके से आई है और यहाँ से इस तरीके, लेकिन इसमें से कितने कलर बन रहे हैं ये एंगल से, आपके 6 से 7 कलर बन रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम ले लें इसको, ये लाइट आई, अब ये यहाँ से बैंड हुई है और मान लेते हैं इसको यहाँ जाना था, तो एक लाइट गई जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या है थोड़ी ज़्यादा है, वो यहाँ गई और यहाँ से बैंड होकर अलग कलर में पहुँच गई। दूसरी यहाँ से बैंड हुई अलग कलर में, तीसरी बैंड हुई अलग कलर में, चौथी बैंड हुई अलग कलर, मतलब सबके एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग बन रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है ROYGBIB, रॉय के बिब या बिग योर, इस टाइप से आप याद कर सकते हो। ये कलर के कॉम्बिनेशन लिखे हैं, सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो इसकी, सबसे कम इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, इसकी फ्रिक्वेंसी कम। रिकम्बाइनिंग द लाइट, न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट करा था, एक लेंस सीधा रखा दूसरा उल्टा रखा, ये 7 कलर में डिस्पर्स हो रही है, बाहर जाके वापस से 7 कलर में कंबाइन होकर वापस वाइट लाइट आपको मिल जाती है ना। आइजैक न्यूटन प्रूव्ड दैट वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ कलर बाय स्प्लिटिंग इट देन पुटिंग इट बैक टुगेदर, मतलब डबल से आप डिस्पर्स करवाओगे तो वो लाइट उसी कलर में चली जाएगी। रेनबो, नेचर्स स्पेक्ट्रम ना, नेचर के द्वारा जो आपको रेनबो दिखता है ना, नेचर स्पेक्ट्रम अपेयरिंग अपोजिट द सन, सन के अपोजिट साइड में होता है। टीनी स्टार ड्रॉपलेट एक्ट लाइक स्मॉल, छोटी छोटी बूंदें होती है बारिश की, वो इसकी तरह रिएक्ट करती है। होता क्या है, जैसे ये कलर है, ये सनलाइट आ रही है, ये तो ये वाइट लाइट कहाँ पे डिस्पर्स होगी, इस साइड। डिस्पर्स होने के बाद ये वापस बाहर आ रही है और हमारे काय पे पड़ रही है, रेटिना पे। तो इससे जो बाहर निकलेगी लाइट रे, वो किस टाइप से बन के निकलेगी, आपकी रेनबो की फॉर्म में है, जिससे हमें क्या दिखाई देगा, आसमान में रेनबो दिखाई देता है। तो ये रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन होगा, बाद में ये वाला क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो हमारी आँख से दोनों साइड क्या बनते हैं, रेटिना पे इसकी इमेज बनती है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है,
The atmosphere is not uniform. It consists of layer of varying density. Hot air is less dense than cool air. As light travel through these shifting layer, it went continuously. यानी जब हम एटमॉस्फेयर में देखते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट अलग अलग चीज़ दिखाई देता है और चीज़ें भी अलग अलग दिखाई देती है। जैसे हॉटेस्ट लेयर, लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कूलर, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेबरिंग विजन, इसका भी इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो ये अलग अलग तरीके से दिखाई देती है ना, इसके कलर कुछ अलग और इसके अलग। तो यहाँ दिखाई देना चाहिए थी, आपको क्या दिखाई देती है, इस टाइप से अलग अलग जगह दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ये एयर के कारण आपको पास दिखाई देने लग जाएगी। वाई स्टार डू नॉट ट्विंकल, तो ये आंसर नोट भी कर लो यहीं से। स्टार आर डिस्टिंक्ट पॉइंट सोर्सेस ऑफ लाइट। द लाइट पाथ कॉन्स्टेंटली शिफ्ट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस कॉजिंग द अपरेंट पोजिशन एंड ब्राइटनेस ऑफ टू फ्लिकर्स। स्टार यहाँ होता है। अब हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो इस टाइप से बटा हुआ अलग अलग लेयर में आपके यहाँ की है। तो ये इस टाइप से क्या होता है, पाथ शिफ्ट होता रहता है बार बार, जिसके कारण रियल पोजीशन क्या दिखती है, स्टार की यहाँ की जगह दूसरी जगह दिखाई देती है, और जिससे हमें स्टार क्या होता है वापस से इसके कारण ट्विंकल इफेक्ट देखने को मिल जाता है, शिफ्टिंग है ना। तो इसके कारण हमें स्टार क्या दिखाता है, ट्विंकल। आपको यहाँ स्टार था वो इस टाइप से जिगजैग होते हुए दिखाई देता है, तो एकदम सीधे पाथ में तिरछे में दिखाई देता है। Why do not planet twinkle? Planets are closer and act as extended source, collection of many point sources. अब प्लानट ट्विंकल नहीं होते, स्टार ट्विंकल होते हुए दिखाई देते, प्लानट नहीं दिखाई देते, कारण इनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है। अब लाइट खुद की नहीं है तो वो क्या होगी, इस टाइप से पास होती हुई नहीं आएगी, पास होती हुई नहीं आएगी तो कैसी आएगी, लाइट एकदम सीधे फॉर्म में, ये बेंड नहीं होती आएगी। तो जिससे ये हमें कैसे इसका वाइब्रेशन है वो हमें नहीं दिखाई देगा और ना वेरिएशन दिखाई देगा, है ना। ये पॉइंट सोर्स की तरह से काम करते हैं, एक्सटेंड सोर्स की तरह काम करेंगे। एडवांस्ड सनराइज, डिले सनसेट, सूर्योदय सूर्यास्त टाइम, ये हमें कलर अलग अलग दिखते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अलाउ अस टू सी द सन अबाउट 2 मिनट्स बिफोर इट्स एक्चुअल राइज एंड 2 मिनट आफ्टर, मतलब सूर्य दिखने से 2 मिनट पहले और सूर्य सनराइज सेट और सनराइज से दोनों टाइम पहले और बाद हमें सन दिखाई दे। अब मान लो सन कहाँ है आपका, यहाँ पे है, लेकिन इसके एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण आपको क्या कर लिया जाएगा, सन का ये वाला पॉइंट कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे। ऐसे ही शाम के टाइम होगा, सन पहुँचेगा यहाँ पे, लेकिन एटमॉस्फेरिक चिकचिक के कारण आपको सन क्या होगा, वापस यहाँ दिखाई देने लग जाएगा, है ना। तो ये भी काय का है, एटमॉस्फेरिक डिफ्रैक्शन के कारण। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है, व्हेन बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक फाइन पार्टिकल स्मोक वाटर ड्रॉपलेट द पाथ बिकम विजिबल। जब सनलाइट आती है और धूल के पार्टिकल हो, डस्ट, स्मोक धुआं हो या वाटर की ड्रॉपलेट हो, उनसे रिफ्रैक्ट होती लाइट, और लाइट क्या हो जाती है, इधर उधर स्कैटर होने लग जाती है, फैलना ना। वाइट लाइट इस तरीके से स्कैटर हो जाती है पूरी तरफ ना, टीनी छोटे छोटे जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनसे, और लाइट फैल जाती है फिर। द कलर ऑफ स्कैटर लाइट डिपेंड ऑन पार्टिकल साइज। पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करे कौन से कलर की लाइट स्कैटर होना है। वाई इज द स्काई ब्लू, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, अब सन से तो एक कलर की लाइट आ रही है, वाइट लाइट। अब ऑब्जर्व करने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा। रिले स्कैटरिंग, एयर मोलिक्यूल्स आर स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। एयर के मोलिक्यूल जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं लाइट के वेवलेंथ के। दे स्कैटर शॉर्ट वेवलेंथ ब्लू मच मोर स्ट्रांगली देन लॉन्ग वेवलेंथ रेड। जो लंबी दूरी वाली रेस होती हैं, वेवलेंथ की लाइट होती है, वो स्कैटर कम होती है, और एक कम रेंज वाली होती है वो स्कैटर ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये है आपकी ब्लू लाइट, ये है आपकी रेड लाइट।
तो सन से जब लाइट आती है तो रेड स्कैटर नहीं होती, क्योंकि पार्टिकल काफ़ी बड़े होते हैं, इसके पार्टिकल छोटे होते हैं, ये एटमॉस्फेयर में टर्न हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये पूरे आसमान में क्या होती है, नीली चादर की तरह फैल जाती है। वो बाकी इससे पीछे वाली लाइट की सबसे छोटी होती है। द कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट ना, आपको कैसे दिखाई देता है, रेड कलर का। मोस्ट ब्लू लाइट इज स्कैटर अवे, उस टाइम पे ब्लू लाइट नहीं दिखाई देती, रेड दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि अब जो ऑब्जर्वर है सबसे ज़्यादा कौन सी लाइट ऑब्जर्व करेगा, रेड वाली। ब्लू वाली क्या होगी, स्कैटर होगी, रेड वाली एकदम सीधी आती है। द गिफ्ट ऑफ साइट, साइट का गिफ्ट क्या, 25 मिलियन पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड आर ब्लाइंड, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कैन बी क्योर्ड बाय आई डोनेशन, वन पेयर ऑफ आई कैन बी गिव साइट अप टू 4 पीपल, है ना। एक वो है 4 लोगों को दे सकता है। डोनर कैन बी एनी एज और जेंडर। प्रोसीजर टेक 10 to 15 मिनट का प्रोसीजर होता है। मस्ट एक्ट विद इन 4-6 आवर ऑफ डेथ, है ना, मतलब मरने के भी 4 से 6 घंटे तक ये काम करती है। बाय डोनेटिंग अवर आई बी लाइट द लाइफ ऑफ अनदर, दूसरे की लाइफ को जीवन दे सकते हैं, रोशनी दे सकते हैं। तो ये चैप्टर इतने ही थे, और इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल गए होंगे, है ना। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा।